नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाए जाते हैं। जो ज्यादा बोझ लेकर चलते हैं ना, अक्सर डूब जाते हैं। अब वो बोझ चाहे क्रोध का हो, बदले की भावना का हो, अभिमान का हो, बोझ तो बोझ है साथियों। चाहते हो कि डूबो नहीं, जिंदगी सुकून भरी रहे, तो ये व्यर्थ के बोझ को अपने से दूर हटा के रखो और जीवन खुशियों से जीने का प्रयास करो। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके शुक्रदेव 25 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 18 सितंबर 2024 तक यहां ये रहेंगे और कन्या राशि में केतुदेव का पहले से संचरण है। शुक्रदेव का कन्या राशि में संचरण और केतुदेव के साथ युति 12 राशियों को कहीं न कहीं सावधानी का संकेत दे रही। यह परिवर्तन सामान्य नहीं है, यह साधारण परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो शुक्रदेव है वो सुख समृद्धि, धन, वैभव, कीर्ति के कारक है, सौंदर्य के कारक है, भोग विलास के कारक है, कला के कारक है। पत्रकारिता, मीडिया, तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग, मीडिया के सभी लोग शुक्रदेव से प्रभावित होते हैं और इस समय शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में केतुदेव के साथ संचरण करेंगे, तो जीवन पर बहुत खासा असर पड़ने वाला है। यह बहुत बड़ी घटना है। यदि जिन जातकों का, जिन भाई बहनों का शुक्र अपनी जन्म कुंडली में जन्म के समय नीच का है और दशा और महादशा शुक्र की है, तो यह समय पूर्णतः उनके लिए सावधानी का होगा। हाँ, कुछ लोगों का शुक्रदेव नीच का है लेकिन जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग हो गया या परिवर्तन योग बन गया, एक अलग बात है। लेकिन जिन जातकों के लिए यदि जन्मकालीन जन्म कुंडली में शुक्रदेव नीच का और इस समय उनकी दशा और महादशा है, अंतरदशा है, तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्रदेव इमोशन के कारक भी है, भावनाओं के कारक, क्योंकि संबंध शुक्रदेव से देखे जाते हैं। अलग बात है चंद्रमा भी इसमें प्रभावशाली है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव नीच के है ना, उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां नजर नहीं आती, प्रसन्नता नजर नहीं आती, प्रफुल्लता नजर नहीं आती। हर चाहे उसकी थाली में 5 पकवान क्यों नहीं हो, 32 पकवान क्यों नहीं, चाहे वो सोने से उसे ला दीजिए, चेहरे पे वो रौनक देखने को नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अभी रोया है या अभी रो देगा। 4 दोस्त है, साथ बैठे हैं और पार्टी कर रहे हैं और कहीं इन्हें अपने हिस्से का पैसा देना पड़ गया, तब भी ये रो देंगे। ऐसा मुंह लटकाएंगे जैसे लगता है कि बहुत कुछ नुकसान हो, यदि शुक्रदेव नीच का है। फिर मैं याद दिला रहा हूं, यदि शुक्रदेव जब नीच के होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं सोने की थाली में पकवान परोस दीजिए, तब भी व्यक्ति खुश होकर भोजन नहीं करेगा। उसके नसीब में ऐसा है ही नहीं। सुख समृद्धि, वैभव, लग्जरी, हैप्पीनेस शुक्रदेव से मिलती है साथियों। अब शुक्रदेव 18 सितंबर तक कन्या राशि में संचरण करेंगे केतु के साथ। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 25 अगस्त 2024 प्रातः 1:20 पर कन्या राशि में आएंगे, 18 सितंबर तक रहेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा। ये जो राशिफल है ना, वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल, लेकिन जनरल राशिफल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि 18 सितंबर तक शुक्रदेव आपको क्या फल देगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों को शुक्रदेव दूसरे और सप्तमेश होकर 6ठे भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह पूर्ण सावधानी का समय है, धैर्य और संयम का समय है। किसी की भी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से नहीं किया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी और संतान पक्ष को लेकर बेहतर संबंध बने रहे, इस पर प्रयास करना होगा। जीवन साथी के साथ तनाव, तकरार, तर्क वितर्क, वाद विवाद मुसीबत में डाल देगा और माता पिता से शालीनता से व्यवहार करना बहुत जरूरी। यात्रा में सावधानी अपेक्षित और वाहन प्रयोग में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि ये सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय सावधानी से चलने का है। पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान नहीं दिया तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों से तल्खी नहीं हो, बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम का परिचय दे। अपनों के साथ वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा फैसला किसी बड़े विशेषज्ञ या बड़ों की सलाह से लेंगे तो अच्छा रहेगा। कानून के दायरे में रह के काम करें, गैर कानूनी कार्य मुसीबत में डाल सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मसले लड़ सकते हैं। नौकरी में है तो संयम से चलने का समय है। नौकरी में परिवर्तन मोटा नुकसान देगा। कार्यक्षेत्र में तनाव का योग है। साथियों से टकराव और मानसिक परेशानी का संकेत नजर आ रहा है।
कारोबार की दृष्टिकोण ये समय ऊपर नीचे का है, प्रतिद्वंदी परेशान कर सकता है, शत्रु परेशान कर सकता है। आप व्यापारी है तो नया निवेश या नया व्यापार शुरू करने से इस 18 सितंबर तक बचना चाहिए, अन्यथा कर्जे के बोझ से आप दब सकते हैं। मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, लेन देन के मसलों में सावधानी बरते, उधारी से बचे और बजट बढ़ाकर काम करे तो अच्छा है। मेष राशि वालों स्वास्थ्य को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वयं का और जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता नजर आ रहा है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? प्रत्येक शुक्रवार को 9 साल से कम आयु की लड़कियों को चावल और दूध की खीर बनाकर दक्षिणा के साथ भेंट करें। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि वाले शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश और पंचम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। आप युवा और विद्यार्थी है क्योंकि पंचम भाव शिक्षा है, संतान है, तो ये समय पूर्णतः सावधानी का है। अपने सर्कल में विशेष सावधान रहना, तथाकथित मित्र आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो चाहे कारोबार, युवा और विद्यार्थियों को विरोध और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और मन भटक सकता है और मन की चंचलता आपको मुसीबत में डाल सकती है। गलत मित्रों की संगत आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, लेकिन कामकाज कारोबार नौकरी में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। इस समय अंतराल में कामकाज में, कारोबार में, नौकरी में एक अच्छी टीम वर्क का लाभ मिलेगा, ये मुझे नजर आ रहा है। कुछ अच्छे प्रस्तावों की प्राप्ति हो सकती है जो भविष्य के लिए बड़े लाभकारी रहेंगे। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है तो धैर्य और संयम का परिचय दिया तो इस समय आपको अच्छा मौका मिलेगा। आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें आपका रुझान बढ़ेगा और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े जातकों को विशेष सफलता है। यदि आप इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनिंग में जुड़े हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूलता आएगी। व्यवसाय की दृष्टिकोण परिश्रम से सफलता का संकेत है। कार्य व्यवसाय में मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, नवीन योजनाएं क्रियान्वित रहेगी। आर्थिक लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति है। आपकी कार्य की सराहना होगी, लेकिन आलस्य के कारण कार्य अटक सकता है। अधिक लाभ के लिए कार्यक्षेत्र पर आप अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनेंगे तो अच्छा रहेगा और नैतिकता का दामन पकड़ना बहुत जरूरी है। घरेलू वातावरण में कलह के योग नजर आ रहे हैं। कलह और विवाद से बचने के लिए जीवन साथी को समझना आवश्यक होगा। आपसी गलतफहमी कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी सी तल्खी आ सकती है, सावधानी से काम करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय संयमित होकर चलने का है, बहुत जरूरी है। अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें, दूसरों पर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस समय अनुकूल नहीं, बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और खान पान में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? माँ भगवती परम भाव का ये अद्भुत मंत्र आपको कष्ट से भय है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। इस मंत्र का जाप करें। शुक्रवार दिन दूध, चावल और शक्कर का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि वालों शुक्रदेव द्वादश और पंचमें शुक्र चतुर्थ भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। थाली में परिश्रम कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सामाजिक रूप से आप अपने आप को अधिक एक्टिव महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रम में उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे। लोगों की मदद के लिए आप हर समय कोशिश करेंगे। विचारों में सकारात्मकता बढ़ी। पारिवारिक माहौल जरूरत से ज्यादा शांत होगा, निरस्ता उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच सही तालमेल और समझ की कमी बनी रहेगी। समझ से काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। साथ ही अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं होने की वजह से आपसी दूरियां बढ़ेगी और पारिवारिक संबंध में दूरियां बढ़ने से मानसिक परेशानी का संकेत है। परिश्रम का लाभ मिलेगा, परिश्रम में धन की प्राप्ति होगी। आप व्यापारी हैं तो रणनीति के अनुसार कार्य करें तो अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करेंगे। शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट में निवेश यदि आप समझदारी से करें तो आगे चलकर लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय जमीन में निवेश नहीं करिएगा, जमीन की खरीदारी नहीं करिएगा। यदि आप नौकरी में तो नौकरी नहीं बदले, नौकरी बदलने के लिए यह समय शुभ नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए लाभ मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में आप नौकरी करते तो आपके लिए समय अनुकूल है। हाँ, व्यवसाय के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का फल मिलेगा। मेहनत परिश्रम करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन घर बैठे या थाली में परोसे कुछ मिल जाता ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य की दृष्टि अनावश्यक उठापटक और परेशानी का संकेत है। शुक्रदेव नीच अवस्था में होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत। क्या करें? हर रोज सुबह और शाम अपने घर में मिट्टी के दीपक में ब्रास कपूर, शुद्ध देसी कपूर, भीमसेनी कपूर का दीपक जलाना उत्तम रहेगा और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः नारायण के इस मंत्र का जाप हर रोज सुबह शाम 2 माला जाप करेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। नमन बात करते कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्रदेव एकादशेश और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव कन्या राशि में संचलन करेंगे। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत है।
घर के बड़े बुजुर्गों और छोटों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। भाई बहन के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। संतान से विवाद संभव है। परिवार को एकजुट करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। पारिवारिक सदस्यों की कमी के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है। पारिवारिक मसलों को लेकर उदासीनता का वातावरण आपके घर में रहेगा। पारिवारिक मसलों को संभालना बहुत जरूरी परेशानी है। आप नौकरी में है तो कार्यक्षेत्र में सफलता है। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में होगा और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और बॉस का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्मचारियों के साथ अच्छे संवाद का लाभ मिलेगा और अच्छे संवाद की वजह से सहकर्मी आपको सपोर्ट करेंगे। दृष्टिकोण अच्छा होगा। उनके और आपके बीच में एकता और सही तालमेल बनने से लाभ मिलेगा। साथ ही विचारों के आदान प्रदान के लिए समय शुभ है। कारोबार की दृष्टिकोण कारोबार में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका ले। कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्य के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी और साहसी और एकाग्रत होते नजर आएंगे। लेकिन आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलना होगा, अन्यथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले शुक्रदेव का अपनी निज राशि कन्या में संचरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से पेट, पीठ, कमर, घुटनों का दर्द जैसी कोई समस्या तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं हुई। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में विशेष ध्यान है। लीवर और किडनी में कोई परेशानी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। छोटी मोटी बीमारियों को हल्के में नहीं लेना, भाई परेशानी है क्या करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर सुगंधित पुष्प अर्पित करें। हर रोज या हर सोमवार को श्रद्धानुसार कच्चे दूध का दान गरीब लोगों को करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसवें से और तृतीय शुक्र धन भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति उत्तम बनी रहे। अपने स्वभाव में बदलाव की जरूरत है। अकारण क्रोध नहीं करें, तल्खी से बचे, कड़वापन नहीं रखें। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन साथी से तालमेल बनाकर चले और आपसी मनमुटाव से बचे। वार्तालाप से हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। घर की सुख शांति पाने के लिए अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय धैर्य और संयम से काम करने का, अपनों को साथ लेकर चले। आप और आपके साथी के बीच में कुछ विवाद हो सकता है। अपने महत्वाकांक्षों को खुद पर हावी नहीं होने दे। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर व्यवसाय, नौकरी और परिवार और समाज को संतुलन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां तक कामकाज की बात है, नौकरी की बात है, आर्थिक पक्ष की बात है, व्यापार की बात है, तो नए कार्यों की शुरुआत का अवसर मिलेगा। कारोबारी यात्राओं का अच्छा योग है। यात्राओं का परिणाम आर्थिक रूप से आपको स्थिति को मजबूत करेगा। साथ ही अलग अलग स्रोतों से भी आर्थिक मदद की प्राप्ति होगी। आपके व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा में प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। नया पूंजी निवेश थोड़ा बचेगा तो अच्छा रहेगा। खर्चों पर लगाम रखना बहुत जरूरी। नौकरी में वाले जातकों को थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर कार्यशैली की वजह से प्रतिकूल वातावरण परेशान कर सकता है। मन की चंचलता पर काबू रखें। व्यवसाय में मेहनत करें, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। हाँ, कार्यों में सफलता पाने के लिए भागदौड़ है, परिश्रम है, संघर्ष जरूर है, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। गोचर ये जरूर करें कि मेहनत ज्यादा है, फल कम है, लेकिन मेहनत ज्यादा है। सिंह राशि के भाइयों को स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ी। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं हुई। शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, किसी तरह का इन्फेक्शन या मौसम परिवर्तन की बीमारी कोई है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को जल दे। तत्पश्चात श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे। यह हर रोज का नियम बने, श्रद्धानुसार रोज दे। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव नवमेश और द्वितीय शुक्र लगन भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण में कुछ परेशानियों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक दिक्कतों से दो चार होना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में निराशा का समावेश घर को बोझिल वातावरण बनाएगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद मन को परेशान करेंगे। दाम्पत्य संबंध में दूरियां बढ़ेगी। व्यर्थ का टकराव घर का वातावरण खराब कर सकता है। एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक व्यवहार संबंधों में खटास उत्पन्न करेगा। इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी रहनी चाहिए। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपकी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी है। रिश्तों में परेशानियां हैं। जहां तक व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो आप अपनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का भरपूर प्रयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति के अवसर और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को कार्य क्षेत्र में खुद को स्थिर और संतुष्ट महसूस करेंगे। यदि आपका कार्य क्षेत्र होटल से संबंधित है, शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान है। आप फिल्म इंडस्ट्री में है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कारोबार की दृष्टि में व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापारिक सौदों में बातचीत द्वारा अपनी मनचाही डील और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस समय संपत्ति और निवेश योजनाओं में अपने पैसे का निवेश करेंगे
भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा और लाभ मिलेगा। नौकरी के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए पूर्ण पक्ष में नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों और बॉस के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता की वजह से नई जिम्मेवारी मिल सकती है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। शुक्रदेव का अपनी नीच राशि कन्या में संचरण स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से सर्वाइकल, सिरदर्द, आंतों संबंधी, पीठ संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती। व्यर्थ के अवसाद और मानसिक कष्ट भी है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? ओम गंग गणपते नमः, हर रोज इस बीज मंत्र का जाप करें और सुबह सुबह एक बार गणपति अथर्वशीष का जरूर सुने। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज के साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्राम स बुधाय नमः, बुधदेव और शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमः। भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन का तिलक करने से भी आपको लाभ मिलेगा। अपने भाल पर भी श्वेत चंदन का चंदन 18 सितंबर तक करें। नमः। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर द्वादश भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। अप्रत्याशित धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि करेगा। ये 12वें भाव में शुक्रदेव उत्तम फल देता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल के क्षेत्र में आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आप नौकरी में तो लाभ की प्राप्ति होगी। आप सीए है, अकाउंटेंट है, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ेगा। चिकित्सा से जुड़े जातकों को आर्थिक लाभ के योग है, लेकिन अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल अनुकूल रहेगा। कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और नए पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। हार्मोनल अनबैलेंस समस्याओं का संकेत दे रहे हैं और वाहन प्रयोग में सावधानी। क्या करें? हर रोज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वची दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करें। माँ भगवती के चरणों में हर रोज 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादशेश होकर एकादशेश भाव कन्या राशि में गोचर करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनातनी का संकेत है भाई। बड़े भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है और जीवन साथी से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार में किसी बात को ज्यादा तुल देना परेशानी का कारण बनेगा। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा। विलासिता का प्रदर्शन नुकसानदायक होगा। थोड़ा सचेत होकर चलने का संकेत है। अपने व्यवहार में संयम रखना बहुत जरूरी। परिवार वालों को साथ लेकर चलना होगा। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी। व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद, आपकी क्षमता के अनुरूप वातावरण नहीं मिलने के कारण कार्यगति बाधित होगी। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे, जो लोग आपके साथ कर रहे, तालमेल नहीं होने की वजह से परेशानी आई। लेकिन मेहनत और परिश्रम और संघर्ष है और संघर्ष और मेहनत की वजह से गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। आप चाहते अधिक धन मिले तो संघर्ष और मेहनत और परिश्रम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े जातकों के लिए विशेष परेशानी का संकेत है। दूसरों को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। वाद विवाद, तर्क वितर्क के योग नजर आ रहे। व्यावसायिक यात्रा और नवीन पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी। कारोबारी दृष्टिकोण से व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में रुकावट महसूस होगी और कारोबार के रूप में स्थिति आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा साबित होगी। कारोबारी निर्णय सतर्कता से नहीं लिए तो हानि हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन सहायक सिद्ध होगा और मर्यादाओं में बंद कर रहना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। पिछली बीमारी आपको इस समय परेशान कर सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? ओम क्राम क्रीम क्रौम श भूमाय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रम श शुक्राय। मंगलदेव और शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें और हर रोज सुबह शाम एक पाठ हनुमान चालीसा भी अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले शुक्रदेव षष्ठेश और एकादशी को 10वें भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। कारोबार और नौकरी के दृष्टिकोण ये समय पूंजी निवेश से बचने का है। नवीन योजनाओं में निवेश नुकसान देगा। कार्यस्थल पर अपनी स्थिति अच्छी बनाए। राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे और अपनों के साथ और जो लोग आपके नीचे काम करें, जो लोग आपके साथ करें या बॉसेज है, उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी और टीम वर्क में काम नहीं किया तो मोटा नुकसान हो सकता है। नेतृत्व क्षमता प्रभावित हो सकती है। आशाओं के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। मानसिक तनाव भी है। व्यर्थ का खर्चा भी नजर आ रहा है। व्यवसाय की दृष्टिकोण मेहनत से सफलता का संकेत है। मेहनत और परिश्रम संघर्ष से आय के साधनों का विस्तार होगा, लेकिन लापरवाही से आपके महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं। व्यापार में प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना बहुत जरूरी। प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति बहुत फायदेमंद मुझे नजर नहीं आ रही है। लापरवाही नहीं करें। सामाजिक हो चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण विशेष फलदायक नहीं है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा। जीवन साथी साथ मनमुटाव नहीं हो, ये प्रयास करना होगा। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी और रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाकर रखें।
नक्षत्र इस बात का संकेत, यदि आपको वायु प्रकोप है, गैस की कोई प्रॉब्लम, कब्ज की कोई प्रॉब्लम है, ऑर्थराइड है, किडनी या यूरिनल प्रॉब्लम है, आंखों संबंधी कोई बीमारी है, या कोई ब्लड इन्फेक्शन है, या शरीर में दर्द रहता है, ये समय पूर्णतः चिकित्सा में सावधानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं। क्या करें? हर रोज श्रद्धानुसार शतनाजा पक्षियों को डालिएगा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना, षडाक्षरी मंत्र का जाप करना अति शुभ रहेगा। नमनारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को शुक्रदेव पंचमी और दसवें शुक्र नवम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। घर परिवार में अनावश्यक परेशानियां और मानसिक तनाव है। जीवन साथी के साथ तकरार की वजह से दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ेगी। रिश्तों में तल्खी परेशानी का कारण बनेगी। माता पिता का साथ नहीं मिल पाएगा। घर में हर तरफ आपका विरोधाभास से स्थिति नजर आ रही है। व्यवहार की शालीनता बनाए रखना आपके लिए कठिन साबित होगा। इस समय बहुत धैर्य और बहुत संयम की जरूरत है आपको। कारोबार में लाभ की दृष्टिकोण से, सफलता की दृष्टिकोण अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की जरूरत है। आप व्यवसायी हैं, व्यापारी है तो नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक बोझ बढ़ेगा। मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय किसी विशेषज्ञ और बड़ों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कारोबारी यात्राओं से बचेगा। यात्राओं में धन और समय का नुकसान है। नौकरी करने वालों के लिए यह समय कठिन साबित होगा। बॉस और साथ काम करने वालों के लिए संबंधों में खटास आएगी। मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाएगी। मन में मलाल रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों के सामंजस्य की कमी बने रहेगी और यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से विशेष सावधानी का संकेत है। लापरवाही नुकसान दे जाएगी। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। मन की चंचलता मुसीबत का संकेत दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय सावधानी का संकेत दे रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। नशा आदि से दूर रहें। हर रोज दशरथ का शनि स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ 18 सितंबर तक सुबह और शाम करने से कष्ट कम हो। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्थ और नवमें शुक्र अष्टम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। ये समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है और देश विदेश के कारोबार में रुकावट हो सकती है। आयात और निर्यात संबंधी कार्य लटक सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधी कारोबार में लाभ जरूर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम ज्यादा है। चल और अचल संपत्ति में निवेश करना लाभदायी रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें। अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहे। अपने स्वभाव में शालीनता बनाकर रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक रहेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए एक दिशा में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा। प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक को व्यावसायिक तौर पर आप अपना सकते हैं, परंतु कार्य व्यवसाय में इस समय किसी प्रकार का परिवर्तन नुकसान देगा। अत्यधिक निवेश भी आपको बचना चाहिए। यदि निवेश करना बहुत जरूरी है तो सोच समझकर और सलाह लेकर करें। अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान देगा, ध्यान रखिएगा। निराशा हाथ लगी। कार्य क्षमता और प्रयासों में कमी नहीं आने दे। कार्य सफलता के लिए अधिक परिश्रम, मेहनत, संघर्ष ही आपको कुछ लाभ दिलाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक सदस्यों से बैठने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का मुसीबत की घड़ी में सहयोग मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में उठापट का संकेत है। समझौतेवादी नीति नहीं अपनाई, जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से नहीं रहे तो नुकसान हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। ग्रह गोचर गैस, अपच, लीवर, आंतों संबंधी परेशानी का संकेत दे रहे हैं। लापरवाही नहीं है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज सुगंधित श्वेत पुष्प अर्पित कर वहीं बैठकर नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तम शंभूतम तम नमामि सन, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तृतीय और अष्टमें शुक्र सप्तम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संभल कर चले। वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन ठीक रखें। पारिवारिक रिश्ते में 2-4 होना पड़ सकता है। रिश्ते तनाव का संकेत दे रहे हैं। घर का वातावरण बोझिल रहेगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद मन को परेशान करेंगे, लेकिन व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में जोश और उत्साह बना रहेगा। और यही एक कारण है कि आप हर परेशानी से बाहर निकलने में सफल होंगे। यदि नौकरी में है तो कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रखना है। साथियों को साथ लेके चले और सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कुछ सफलता जरूर मिलेगी। आपकी जागरूकता, आपका विवेक हर प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने में समर्थ होगा। नवीन योजनाओं में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन नए कार्य में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। आय के साधनों में सुधार होगा और मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। आय के एक से अधिक साधन भी उपलब्ध होंगे। रुका हुआ धन भी बिना रुका कार्य दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन मेहनत, परिश्रम चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको विशेष सचेत रहना पड़ेगा। छोटी सी लापरवाही मोटा नुकसान दे सके। दैनिक दिनचर्या संयमित रखना बहुत जरूरी है। खान पान में शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। क्या करें?
हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार चावल पकाए और गरीब और निर्धन लोगों को अपने हाथ से खिलाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः। बृहस्पति देव और शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति आवश्यक होगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का शुक्रदेव का कन्या राशि में प्रवेश का प्रभाव। मित्रों साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल था। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मान अनुमान आपकी, हाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।